क्यों तो यार देनी 10-10 कैंडिडेट खड़े कर दो। अरे बोले आदमियों, क्यों किसी की रोजी रोटी खराब करने लग रहे हो? एक को है मेरी टिकट पक्की। एक तो मेरा दादा साधु बोला भाई कुकड़ो वगैरह तो टिकट का माँ दादा टिकट तो आ रही है, बाकी मेरे परचड़ी खराब कर दिया। अंडे भाई भैया माना मिल गई। बताओ, मानस एक कैंडिडेट 10 हल्का एक, या तो इनका रेल की बस की कहीं बांटनी पड़ेगी। जो पैसा तो चालो नहीं, वो चित्र मोड़ उतर लेगा तो कालर उतर जगह तो जगह कराए तो कोई नहीं आता। नमस्कार आप सभी को। मैंने हमेशा ही बहुत ही सम्मान पूर्वक इज्जत से बात करी है अपने बचपन से लेके आज तक, लेकिन राजनीति में आने के बाद अब एक चीज समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से कि कई बार कुछ लोगों को उन्हीं की जुबान में जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ लोग इज्जत के लायक नहीं होते, आप कितनी उनकी इज्जत कर लो वो लायक नहीं है। कुत्ता गया कई बार घी को नहीं हजम करता। तो ऐसे लोगों को कहना चाहती हूं कि आपने सदा करी उल्टी बात, सदा करी निजी टिप्पणी, सदा उड़ाए मजाक, सदा पिट्टे चुटकले, सदा मध्य ही थप्पी लोग आता है। तो आपके लिए स्पेसिफिकली, चाहे हल्के में उम्मीदवार हो 10 चाहे हो 50, सब कर रहे हैं अपनी अपनी मेहनत। न्यू को नहीं होता कि थारा परिवार कदे आ रहा है को नहीं और थारे परिवार तक कदे कोई चैलेंज को नहीं दे सकता। कमाल की बात होगी, क्यों नहीं दे सकते? समय आएगा तो मैं और भी भेद खोल लूंगा कि क्यों बोला जरा सोचना पूरी जुलाई गला तुम लगता आप हल्के में कुछ नहीं बात जरूरत कलाय दुरुस्ता कराएंगे। कलाय क्या चरागा है? अरे इज्जत करो जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे 10 उम्मीदवार हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, इज्जत करनी चाहिए। वो अपनी उम्र का भी लिहाज कर लो कि मैं उम्र का लिहाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, देखना नहीं कुछ भी, सदा न्यू रहना है, सदा न्यू बकवासबाजी करनी है। के बात थारी वर्गी बकवासबाजी और कोई को नहीं कर सकता, किसी और में हिम्मत को नहीं। न्यू है भाई चिक्कड़ में डाला क्यों मारा, छिंटम छींट जा तो बचे कदे की मैं और बैम ले रहे हो मन में। क्या बदतमीजी कलायत के साथ क्यों कांग्रेस क्यों करवा रही है? आगे कांग्रेस न्यू करावेगी, आप तो रणके घोड़े यहाँ ब्याह रहे तो कोई नहीं जे अपना न्यू न हो गया फिर सारे साफ नहीं करते चलेंगे। हाँ यार बोला चलो कला तो रैली कराने बोला तेरी भी टिकट पक्की, तेरी भी टिकट पक्की, तेरी भी टिकट पक्की। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? वोटर बीजेपी के, हाँ वोटर बीजेपी के। ये सारा सब नहीं मेरा बीजेपी के जो मैं इलेक्शन होता बीजेपी को लाने दे। सिर्फ इसी किसी के चलते, क्योंकि जिसका अनुसरण करते हैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, वो खुद निजी टिप्पणी नहीं करते हैं किसी के ऊपर, वो खुद गलत बात नहीं करते हैं। यदि देश के टॉप 5 लीडर्स का नाम लिया जाए तो श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का उसमें नाम आएगा। और क्या गलत कहते हैं? इलाके की चौधर इलाके में लेके आओ। हाँ भाई, हम चाहते हैं कैथल में आए चौधर, सारे हरियाणा को देख लो और कैथल कलायत को देख लो। हम चाहते हैं हमारे यहां से सीएम बने, हम चाहते हैं हमारा इलाका भी चमके, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले, प्राइवेट रोजगार भी आए, बड़े बड़े यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, मेडिकल कॉलेज सब कुछ खुले। कैसे खुलेगा? जब चौधर आएगी। के गलत बात कह दी? के बात? असल में दिक्कत तो जब तो होने लग गई थी जब तो मैं आ गई यहाँ पे। वो वही है ना, पिंडी कांप गई। श्वेता ढुल कैसे? श्वेता ढुल अगर लड़ेगी तो कलायत से ही लड़ेगी। श्वेता ढुल को यदि टिकट मिली तो श्वेता ढुल अपने सारे भाईचारे 10 के 10, 50 के 50, कितने मर्जी टिकटार्थी हो, उनसे सम्मान पूर्वक जाके कहेगी कि उनका साथ, मेरा साथ दो। और यदि किसी और को मिलती है तो तन मन धन से उसका साथ दूंगी, लेकिन बकवासबाजी नहीं करूंगी, ना बकवासबाजी सहन करूंगी। ठीक बात है ना? तो गलत नहीं कहना चाहिए। असल बात तो यह है कि सबको एक सोच रखनी चाहिए, मिलके एक साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसके लायक ही नहीं है। मैंने कोशिश करके देख ली कि इज्जत करा, उल्टा नहीं बोलना चाहिए, रहने दो, छोड़ दो, लेकिन न्यू को है
राज करते आए हैं, राज करते रहेंगे, के बात परिवारवाद है कि मैं बंद रहा था रे राज। कर्मों की बात होती है, वो तो यहाँ पे जिसके लिखा है और जो उसने सोच रखा है वही होगा। और अब तो मैदान में आ गई है श्वेता ढुल भी। पिछले 1 साल से मनोहर लाल खट्टर से लड़ाई लड़ी है, दुष्यंत चौटाला से लड़ाई लड़ी है, इस दम्भी क्रूर बर्बर सरकार से लड़ाई लड़ी है और डट के लड़ाई लड़ी है। युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है, ना डरी है ना रुकी है। सारी चीज उसके साथ हो गई, प्रलोभन भी और विरोध भी। सारी चीज जो ये है, पुल्स एंड प्रेशर, सब कुछ झेल के डट के खड़ी है और अकेली खड़ी है मैदान में। और सबका सम्मान करती हूँ, जितने भी टिकटार्थी है, चाहे वो 10 हो चाहे वो 50 हो। बस ये निजी टिप्पणी करने वालों का नहीं करती, छोड़ दिए। निजी टिप्पणी वालों के लिए कल तक मन में था कि हाँ इनका सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करेंगे, पर लायक को नहीं। कुछ लोग हैं ही नहीं इज्जत के लायक। आप कितनी कोशिश कर लो, नहीं कर सकते आप। और मैं श्वेता ढुल डिस्कार्ड करती हूं ऐसे लोगों को। चुटकुले मजाक बस इसी तक सीमित कर दिया उन्होंने। सारे मुद्दों पे बात नहीं करनी, पॉइंट भरने हैं, इधर का पॉइंट इधर, उधर का पॉइंट उधर, उधर का पॉइंट इधर। कमाल की बात है, किसी ढंग के टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। हाँ, गोल गोल कैसे घुमा के मुद्दा छोड़ देना, मैं बस जाते तो कलायत के ये हालात है। विधायक बनूंगी कलायत से, आज नहीं तो कल, और बनूंगी क्योंकि योग्यता है, क्योंकि बात करने का तरीका है, ढंग है, क्योंकि पता है काम करने का कि काम कैसे करते हैं। और परमात्मा दे कलम की ताकत, शिक्षा मंत्री बनूं मैं, परमात्मा दे कलम की ताकत, सारे काम करके दिखाऊं मैं। निजी टिप्पणी वालों से परमात्मा बचाए कलायत हल्के को। बहुत बहुत धन्यवाद।